अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सचिन मित्तल 2 दिन से अलवर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले दिन एसपी ऑफिस थानों का निरीक्षण किया। इसके बाद गुरुवार को दूसरे दिन पुलिस अन्वेषण भवन में जिले स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक और पुलिस लाइन में संपर्क सभा ली। इसके बाद हुई पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अलवर भरतपुर में सबसे अधिक अपराध हैं। इन अपराधों में भी साइबर क्राइम सबसे अधिक है। मेवात क्षेत्र में टटलू काटने वाले अब साइबर क्राइम करने में लगे हुए हैं और साइबर ठगी हो रही है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों के आसपास छोटे छोटे गांव में आउटसोर्स के जरिए एटीएम तक खुल गए हैं, जिससे ठगों को रकम निकालने में आसानी हो गई। साइबर अपराध को रोकने के लिए अब पब्लिक को अवेयर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में पुलिस ने कई बार बड़े अपराधी पकड़े हैं, जिनसे 100-200 सिम व अन्य सामग्री बरामद की है। अब साइबर थाना भी अलग से खोला गया है। थाने में धीरे धीरे तकनीक, साधन व नफरी भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक पुलिस कर्मियों के कामकाज को लेकर जांच की है। इस दौरान एसपी आनंद शर्मा, एएसपी सरिता सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी के बिहाफ पे तो आज और कल जो है थाने और चौकियों की विजिट करी, एसपी ऑफिस की। आज पुलिस लाइन का परेड निरीक्षण और संपर्क सभा और फिर ये क्राइम मीटिंग ली। तो इस इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस ने नॉर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से ज़िलों में काम हो रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिर हम पीएचक्यू में अवगत कराएंगे और उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा तो ये उद्देश्य होता है। 2 दिन के दौरान क्या समस्याएं आपके सामने आई? एक तो समस्या में आई कि कई जगह हमने ये पाया कि सरकार ने जो कई स्कीम्स बना रखी हैं पुलिस के लिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन का अलाउंस है और आईओस को जो मोटरसाइकिल का अलाउंस है, वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं उठाया जा रहा है। तो एसपी साहब को भी मैंने कहा कि भाई जो सरकार ने दिया है वो अलाउंस उठाएं ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनको फाइनेंशियली बेनिफिट हो। डीएसटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट टीम है। कई जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं वो एक कंबाइंड एफर्ट से हुए हैं, चाहे वो उसमें डीएसटी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, एसओजी की भी होती है, क्राइम ब्रांच की भी होती है। सबका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में जितने भी बड़ी बड़ी ऑपरेशंस हुए हैं सबका कंबाइंड इफेक्ट हुआ है। और आप यहाँ की डीएसटी ने भी आपने देखा होगा कि काम तो किया ही है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये बात आपकी वो सही है कि ये चल रही होंगी। जैसा मैंने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कमियां सभी में होती हैं, तो जो कमियां हैं वो और दूर करेंगे। एपीआईए सिस्टम जो थानों का चलता है उस पर रैंकिंग आती है सारी, तो वो क्राइम ब्रांच आपको बता पाएगी कि कौन सा थाना सबसे ऊपर है या कौन सा जिला सबसे ऊपर है। उसमें पूरा एक सिस्टम है। आपकी नजरों में? नहीं, मैंने बताया ना, मेरा पर्पस बिल्कुल दूसरा था इसका। मेरा क्या था कि सिस्टम में क्या इंप्रूव करना है। मैं इनसे कई सारा फीडबैक लेके जा रहा हूँ जो कि डीजीपी साहब को मैं दूंगा और उसमें से देखते हैं उसमें से कितना हम चेंज करवाने होते हैं। 3 चीजें जो आपको लगता है कि इस अलवर जिले में ये होनी चाहिए, जो आप वो ऐसी कई सारी चीज़ें आई हैं इस समय, मतलब मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता बिना डीजी साहब से को रिपोर्ट दिए बिना। अभी शेयर करना उचित नहीं होगा ना वो कमियों को या कमियों का अनुभव किया मैंने तो कर दिया ना। जो कमियां हैं मैंने सब लिख ली, तो मैं डीजीपी से शेयर करूंगा। और बाकी तो नहीं, ऐसा कुछ कमी नहीं है कि जिसमें मैं यूं निकालूं। कमी का सेंस मतलब सिस्टम को इम्प्रूव करना। क्या और जरूरत है? नहीं, जैसे इम्प्रूव के लिए क्या जरूरत है? इम्प्रूव का मैंने बताया ना कि साइबर क्राइम के अंदर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हम जिस स्थिति में हैं वहाँ पे साइबर क्राइम को उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, खासकर इस एरिया में। आपका ये अलवर का क्षेत्र हो गया, भरतपुर का क्षेत्र हो गया, ये एरिया है, इसमें साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टेट वाइज करते हैं, उसमें 2 इशूज़ हैं। अगर ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट हो तो वो आप जो हेल्पलाइन है उस पर फ़ोन करते हैं, रुक जाता है। लेकिन अगर वॉलेट के थ्रू हो, जैसे पेटीएम से उसने छोटे छोटे अमाउंट कर लिए, उसने और 10 अकाउंट में डाल दिए, तब वो फिर नहीं हो पाता। जो बड़ा होता है, जो अकाउंट अकाउंट हो, वो तो फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वॉलेट्स के थ्रू होता है तो वो फ्रीज होने का भी कोई वो नहीं है। भाई अलवर में ये जो आपका मेवात क्षेत्र है, जहाँ पर पहले ये टटलू से आप वाकिफ़ होंगे, तो वो सब धीरे धीरे इस एरिया में आते जा रहे हैं। पहले तो टटलू के जरिए ठगी करते थे,
अब वो साइबर क्राइम सीख करके वो इसके जरिए ठगी करते हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये जैसे मैंने बताया कि सिम पे कंट्रोल हो, बैंक अकाउंट्स पे कंट्रोल हो, पेटीएम वॉलेट्स हो। आजकल तो ये भी आ गया है कि इन छोटे छोटे गांव में इनको आउटसोर्स कर दिए गए हैं एटीएम्स प्राइवेट कंपनी को, तो वो एटीएम भी ऑलमोस्ट उनके घर टाइप में खुल गए हैं। तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि इनको कंट्रोल करना है। दूसरा एस्पेक्ट हो गया पब्लिक अवेयरनेस। तो पब्लिक को अवेयर बनाने की ज़रूरत है कि आपको इस तरह की कॉल्स नहीं उठानी है, इस तरह के लिंक्स पे नहीं क्लिक करना है, इस तरह के किसी भी लालच में नहीं आना है, इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, हम OTP भेज रहे हैं वो हमें बताओ। तो ये अवेयरनेस ज़रूरत है। अगर पब्लिक इनके झांसे में नहीं फंसे तो सारा साइबर क्राइम बंद एक दिन में। बंद तो वो हो रहा है ना कि पब्लिक को वो बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, तो उसको उसकी जो जागरूकता जितनी होनी चाहिए वो उतनी है।